जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार। मैं मानव समाज को एक परम संदेश देना चाह रही हूँ। हाँ, हमारी युवा पीढ़ी और हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़े तथा हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़े और जो भगवान की तरह इस समय जो समय चल रहा है उसके हिसाब से ईश्वर की कृपा और भगवान पर समर्पित करके माँ सरस्वती की कृपा से ये मैं सभी अपने भाई बंधु और युवा पीढ़ी हिंदुत्व को जगाने हेतु ये परम संदेश दे रही हूँ। मानव समाज में हमारे यहाँ बहुत सी परंपराएं हैं, परंतु मैं माता सरस्वती की कृपा से ये परम संदेश आपको सुनाती हूँ। पहले वंदना सरस्वती की। माता सरस्वती चहिवा वीणा पुस्तक धारणी, हंस वारणी सवायुक्ता बुद्धि प्रदान करो ममा। बिना भगवान की कृपा और माता सरस्वती की प्रेरणा से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए माता सरस्वती को हमेशा नमस्कार करके ही कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। ये मानव समाज है। इस समय मानव समाज में ऐसा चल रहा है, समय चल रहा है कि इस समय मानव सेवा का स्वधर्म पालन करने हेतु हम सबको तत्पर रहना चाहिए। मानव समाज में ही सबको सुख, शांति, वैभव, धर्म और शांति का पाठ पढ़ाने का योग है और किसी में नहीं। मानव समाज ही हम लोगों को उचित शिक्षा दे सकती है, उचित शिक्षा दे सकती है, किंतु हम इसका मनन और ध्यान जो है स्वेच्छा से, स्वच्छंद विचार से, अच्छे भाव से करते रहें। माता का यही आदेश है। माता वंदे सरस्वती चहिवा वीणा पुस्तक धारणी, हंस वारणी सवायुक्ता बुद्धि प्रदान करो ममा। ये बार बार पाठ करने से मनुष्य के अंतःकरण में सरस्वती का वास हो जाता है, और जब सरस्वती का वास हो जाता है तो मनुष्य अच्छे काम के लिए अग्रसर रहता है। सबकी सेवा, धर्म, कर्म ये सब भगवान की कृपा से उसमें आ जाते हैं और वह उसका पालन करता है। इस समय में ऐसा समाज कहता है, हमारे भगवान ने, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब युग का निर्माण लिया तो ब्रह्मा जी ने सबकी एक सभा बुलाई, जिस सभा में मनुष्यों को, दैत्यों को, देवताओं को, सभी को एकत्रित किया। फिर उन्होंने सभा में संबोधित किया कि आदमी को, मनुष्य को अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए ये सब एक सभा को बुलाकर एक भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न रखा कि ऐसा है, पहले देवता अपनी पंक्ति में बैठ जाएं और उनसे कहा कि बिना अपनी कोहनियों को मोड़े हुए भोजन करें। पत्तल पर अच्छे अच्छे सुस्वादु व्यंजन परस गए, परंतु देवताओं के बुद्धि में ये नहीं आया और वो बैठे बैठे उनके
उसके सुगंध को ग्रहण करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप स्वर्ग में जाओ और देवता बन के जो हवन होगा उसी की सुगंधि को आप ग्रहण करोगे। और फिर उन्होंने दैत्यों को बुलाया। दैत्यों से उन्होंने कहा कि आप भी कोहनियों को बिना मोड़े हुए भोजन करें। तब दैत्यों में खींचातानी मच गई और एक दूसरे में परस्पर विरोध होने लगा और पत्तल की घसीटी करने लगे। अंत में लड़ झगड़ के दैत्य बिना भोजन के उठ गए। अंत में मानव की बारी आई तो बाकायदा उनके भी थालियों में व्यंजन परस गए और जो है पत्ती बैठ गई। मानव समाज में एक विकसित दिमाग है। उन्होंने एक हाथ से भोजन उठाया तो दूसरे को ग्रहण करवा दिया और एक हाथ से भोजन उठाया तो दूसरे को ग्रहण करवा दिया। इस तरह सभी तृप्त हो गए। इससे ब्रह्मा जी मानव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप पृथ्वी पर रहो और एक दूसरे की सेवा में हमेशा संलग्न रहो। अब ऐसा सुनकर मानव जो है वो हमेशा एक दूसरे की मदद करता रहा। फिर भी कुछ नितांत समय ऐसा आ जाता है, आपदिक परिस्थितियां आ जाती हैं। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है तो एक दूसरे की मदद करना ही हमारा स्वधर्म पालन है। हम जिस तरह ब्रह्मा जी की कहानी के अनुसार एक दूसरे की हाथ से भोजन कराते रहे, इसी तरह से अपने हाथों से एक दूसरे को दान धर्म स्वधर्म और सबकी वो करते रहें, जिससे किसी भी मनुष्य को परेशानी नहीं हो। जबकि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, सब एक दूसरे को दान धर्म कर रहे हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कुछ दैत्य समाज के, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य समाज के भी हमारे यहाँ भारत में उत्पन्न हो गए, भारत के आसपास में उत्पन्न हो गए। जैसे चीन और भारत, बताओ इतने कोरोना काल में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में बताओ जहाँ कोरोना से आदमी महामारी में परेशान हो रहा है, वैसे ही उन्होंने इतनी नृशंस हत्या करके और अपना जो कोरोना का समय चल रहा था उसको उन्होंने उपद्रव मचाकर दुखी कर दिया। ये एक दयनीय स्थिति है। ऐसा करना नृशंस हत्या है और महापाप है। हमारी आपसे सबसे यही कामना है कि हम लोग इस सोच को बदलें और युवा पीढ़ी आगे आए और युवा पीढ़ी आगे आकर ऐसे कोई दयनीय और घृणित काम ना करें जिससे देश को, भारत को कठिनाइयों का सामना करने पड़े। और कोरोना के होते हुए हम लोगों को अपनी एक दूसरे से अलग बच के और एक दूसरे की मदद करना ही हमारा धर्म है। राम राम। आगे फिर मिलेंगे आपको संबोधन करने के लिए।